नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे बीएनएस के बारे में। जी हाँ, बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, जो कि आपको पूरे जितने आर्टिकल्स हैं, सभी आर्टिकल्स इसमें कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। इसमें बात की जाए तो इसको हम पहले आईपीसी बोलते थे, इंडियन पिनल कोड। 2023 में ये नया बैरक्ट तैयार हुआ। उसके बाद अब आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता में तब्दील कर दिया है। तो इसमें टोटल एक 358 के आसपास धाराएं हैं, ठीक है, और 20 यहाँ पे चैप्टर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। इन सभी धाराओं को एक एक करके समझते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे आत्महत्या से संबंधित धाराओं में। धारा 107 बोलती है मानसिक रोगी या बच्चे को आत्महत्या के लिए उकसाना। कोई मान लो पागल व्यक्ति या मानसिक रूप से प्रताड़ित है या बच्चे को आत्महत्या के लिए उकसाना, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर या बच्चा उसे आत्महत्या के लिए उकसाता है तो यह अपराध में 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना होगा। जैसे राजू के माता पिता उसे राजू जो है बच्चा है, उसके माता पिता उसको लगातार डांटते पीटते रहते हैं और अवसाद में आ गया और आत्महत्या कर, तो ऐसी स्थिति में माता पिता पे ही चार्जेस बनते हैं 107 के तहत। 108 बोलता है किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना। अगर कोई व्यक्ति किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर करता है तो यह अपराध होगा। इसके लिए 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना होगा, ठीक है। तो 108 में साधारण किसी भी व्यक्ति को अगर उकसा रहे हो, इससे वो मृत्यु कारक कर लेता है, तो वो 108 के तहत उस व्यक्ति पर चार्जेस फ्रेम होंगे। हत्या का प्रयास की बात की गई है 109 में। अगर कोई व्यक्ति किसी को मारने की कोशिश करता हुआ बच जाता है तो हत्या का प्रयास माना जाएगा। तो 10 वर्ष से लेके आजीवन कारावास की बात की जाती है। जैसे अजय ने अपने दुश्मन विजय को गोली मारी लेकिन वह बच गए, तो यह हत्या का प्रयास होगा। एक है गैर इरादतन हत्या के प्रयास की। अगर किसी ने जान से मारने का इरादा नहीं था लेकिन उसे गंभीर चोट आ गई है तो यह अपराध इस धारा में आएगा, और 3 से 7 वर्ष का, है ना भाई। उसको कुछ मारने का तो था लेकिन गैर इरादतन उसका था केवल चोट अकेली लग जाए, लेकिन गलती से चोट ऐसी लगी कि वो मर गया। ऐसी स्थिति की बात। अब बात करते हैं संगठित अपराध की और आतंकवाद से संबंधित। संगठित अपराध जैसे अगर कोई गिरोह अपराध करता है तो यह संगठित होगा। जैसे लूट हुई, डकैती हुई, तो इसके लिए मृत्यु दंड से लेकर आजीवन कारावास तक की व्यवस्था रखी गई है। जैसे गैंग ने मिलकर बैंक की डकैती की, कुछ लोग घायल हुए। छोटे संगठित अपराधों के लिए 12 में बताया गया, छोटे गिरोहों के द्वारा कोई भी मतलब अपराध किया जाता है, जैसे चोरी, वाहन की मिलकर चोरी कर रहे हैं, तो 1 से 7 साल तक की सजा होती है ना। अच्छा, आतंकवादी कार्य के लिए अपराध, जैसे कोई आतंकवाद से जुड़ा हुआ काम करता, अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधि करता है तब ऐसी स्थिति में कारावास के तौर पर मृत्युदंड, आजीवन या जुर्माना दोनों लगे। किसी ने बम धमाका की, कई लोगों की जान गई, ये जज की विवेक के ऊपर आधारित होता है, घटना कितनी दयनीय है, तो 113 में उसको ट्रीट किया जाता है। अच्छा, उपहाति का मतलब होता है चोट पहुंचाना, तो यहाँ समझते हैं 14 से 125 में। चोट पहुंचाना 14। अगर किसी व्यक्ति को मामूली चोट पहुंचाई आपने तो ये भी अपराध होगा। रवि ने गुस्से से सोहन को थप्पड़ मार दिया, तो इस चोट पहुंचाने के बारे में चर्चा होती है ना। इस पे 115 बोलता स्वेच्छा से चोट पहुंचा। अगर कोई जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाता है तो यह अपराध होगा, सजा 1 वर्ष, है ना। स्वेच्छा से पहुंचा रहा है कोई। गंभीर चोट कौन कौन सी होती हैं, जैसे नपुंसकता, किसी को इस तरीके से मारा गया वो व्यक्ति नपुंसक हो जाए, दोनों आंखों की स्थायी रोशनी चली जाए, ये गंभीर चोटें हो रही। दोनों कानों से सुनाई ना देना, किसी का अंग या जोड़ कट जाना, किसी अंग को जोड़ी स्थायी रूप से कार्य क्षमता खो देना, सिर या चेहरे का स्थायी रूप से बिगड़ जाना, हड्डी या दांत का टूटना खिसकना, ऐसी चोट जो जीवन के लिए खतरा बने या 15 दिन तक गंभीर दर्द दें, सामान्य गतिविधियां करने से रोकें, उन सभी को गंभीर चोटें बोलेंगे। 15 दिनों तक अगर गंभीर दर्द दे रहे हैं तो सभी क्या हो जाएंगी, गंभीर चोटों में आ जाएंगी, ठीक है। 17 में बताया कि स्वेच्छा से किसी को गंभीर चोट पहुंचाता है तो अपराध होगा 10 वर्ष से लेकर आजीवन तक। 18 बोलता खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना।
अगर किसी को चाकू, बंदूक अन्य खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाई तो अपराध होगा 3 से लेके आजीवन वर्ष तक का यहाँ का जुर्माना। अच्छा, उगाही अवैध दबाव डालने से संबंधित धाराएं 19 बोलती है संपत्ति हड़पने, अवैध कार्य के लिए चोट पहुंचाना। अगर कोई किसी को चोट पहुंचाकर उसकी संपत्ति हड़पना चाहता है या जबरन कोई गलत काम करवाना चाहता तो यह अपराध होगा। अधिकतम 10 वर्ष की सजा। जैसे गुंडों ने एक व्यापारी को धमकाया और मारपीट कर उसकी दुकान कब्जा कर ली, तो ये क्या संपत्ति हड़प ली उसकी, है ना। 120 क्या बोलता, अपराध स्वीकार करवाने या संपत्ति वापस लेने के लिए मजबूर करने के लिए चोट पहुंचा रहा है कोई। अगर किसी को जबरदस्ती अपराध स्वीकार करवाने के लिए मारा पीटा जाता है तब भी अपराध होगा, इसमें 7 साल की सजा है। 21 क्या बोलता है, यदि लोक सेवक को उसके कर्तव्य के लिए रोकने के लिए चोट पहुंचाना, मतलब कोई पुलिस वाला काम के लिए आया है किसी छानबीन में और आपने उसको चोट पहुंचाई। अगर कोई सरकारी कर्मचारी, पुलिस, न्यायाधीश, सरकारी अधिकारी को उसके काम करने से रोका या मारा पीटा जाता तो अधिकतम 5 से 10 वर्ष तक की यहाँ पे प्रावधान दी गई है। चोट और गंभीर चोट से संबंधित धाराएं बताई गई हैं यहाँ पे। 22 बोलती है उकसावे पर स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुंचाना। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में आकर उकसावे के कारण किसी को चोट पहुंचाता है तो यह अपराध होगा और अधिकतम 5 वर्ष तक की सजा, 10,000 तक का जुर्माना रखा गया है। सीधी सी बात है, किसी के उकसावे में आकर के आपने किसी दूसरे को चोट पहुंचा दी है या स्वयं से ही आपने किसी को पहुंचा दी जिससे गंभीर चोट पहुंची है या साधारण पहुंची है तो 5 वर्ष से लेकर के 10,000 रुपए तक का जुर्माना यहाँ प्रावधान दिया गया है। 23 बोलती है कि अपराध करने के इरादे से जहर आदि से चोट पहुंचाना, यानी जहर देना। कोई जानबूझकर किसी को जहर देकर या पदार्थ खिलाकर नुकसान पहुंचाता है तो यह अपराध होगा, 10 वर्ष का यहाँ पे सजा का प्रावधान दिया गया है। एसिड आदि उपयोग के लिए गंभीर चोट पहुंचाना, यदि कोई व्यक्ति एसिड या किसी अन्य खतरनाक पदार्थ से किसी व्यक्ति को घायल करता है तो अपराध होगा, अधिकतम 10 वर्ष से लेकर के आजीवन तक की सजा। तो एसिड आदि में 10 प्लस से लेकर के लाइफ टाइम की बात हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। 25 बोलती है दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा के खतरे में डालने की बात की गई। अगर कोई ऐसा कार्य करता है जिससे किसी की जान को खतरा होता है तो यह अपराध होगा, जैसे 3 वर्ष से लेकर के 10,000 रुपए तक का जुर्माना। जैसे किसी भी व्यक्ति को जान के खतरे में डालना, उससे ऐसी दुर्घटना होने की संभावना है तो ऐसी स्थिति में 3 वर्ष तक का यहाँ दिया गया है। गलत तरीके से रोकना और कैद करना, तब ये धाराएं दी गई हैं, क्या समझते हैं। 126 बोलती है गलत तरीके से रोकना सदोष अवरोध आएगा, ध्यान रखेंगे इसको गलत तरीके से रोकना होता है। अगर किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी स्थान पर रोका जाता है तो अपराध होगा। जैसे रवि ने श्याम को जबरन कमरे में बंद कर दिया और बाहर जाने नहीं दिया तो ये सदोष अवरोध हो गया, गलत तरीके से रोकना। तो इसमें 1 माह से 5,000 रुपए तक का जुर्माना, 1 माह तक का दंड किया जा सकता है। अच्छा, गलत तरीके से कारावास वो था अवरोध रोकना, ये सदोष परिरोध हो गया। अवरोध का मतलब होता है किसी भी जगह से जाने से रोकना और परिरोध का मतलब कारावास, ठीक है। जैसे अगर किसी को जबरदस्ती बंदी बनाकर रखा जाता तो यह अपराध होगा, अधिकतम 3 वर्ष तक। जैसे एक मालिक ने अपने नौकर को कमरे में बंद कर दिया और बाहर नहीं जाने दे रहे हैं तो ये क्या हुआ है, जबरन, है ना। सदोष तुमने चारों तरफ से उसको बंद कर दिया है तो गलत तरीके से उसको कैद में रखा है ना। कारावास मतलब कैद में रखा है, अपनी कैद में रखा है। तो 127 में गलत कैद की बात की गई है। आपराधिक बल और हमला से जुड़ी हुई, तो बल को समझते हैं 28 में। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से किसी अन्य को बलपूर्वक कुछ करने सहने के लिए मजबूर करता है तो यह अपराध होगा। भाई फोर्सफुली तुम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हो कि आप ऐसा करो, नहीं हम आपके साथ कुछ ऐसा घटना कारित करेंगे, है ना। तो जैसे धक्का देकर कुर्सी पे बैठा दिया तो ये बल की बात होती है। अच्छा ठीक है, अब आपराधिक बल को समझते हैं। आपराधिक बल 29 में कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का इरादा डराने, धमकाने, चोट पहुंचाने का है और बल का प्रयोग कर रहा है तो आपराधिक हो गया। तो यहाँ डराने, धमकाने और चोट पहुंचाने कुछ यहाँ तथ्य आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो आपराधिक बल हो जाता है, ठीक है। हमला,
अगर कोई व्यक्ति किसी पे हमला करता है, चाहे वो चोट पहुँचाने या ना पहुँचाने का हो, तब भी वो हमला माना जाएगा। तो चोट पहुँचे उससे या ना पहुँचे, अगर आप हमला करते हो तो वो हमला माना जाएगा, ठीक है? जैसे एक हिंसक कुत्ते की मुखबंदनी इस आशय से खोलकर उसको खोल देते हैं, जिससे बी को यह विश्वास था कि यह कुत्ते से आक्रमण कराने वाला है, तो ये भी हमला हो जाता है, ठीक है? 31 बोलता है गंभीर उकसावे के अलावा अन्य हमला या आपराधिक बल के लिए सजा। अगर हमला आपराधिक बल बिना किसी गंभीर उकसावे के लिए किया गया हो, तब अपराध के लिए क्या सजा होगी? अधिकतम 3 माह से लेकर के जुर्माना। एक आदमी ने बिना किसी कारण दुकान के मालिक को मुक्का मार दिया, है ना? तो अगर हमला आपराधिक बल के बिना किसी गंभीर उकसावे से किया होगा, तब 131 धारा लगती है ना? आपराधिक बल नहीं था इसमें। धारा 132 कहती है लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल। अगर कोई सरकारी कर्मचारी को उसके काम से रोकने के लिए हमला करता है तो ये अपराध होगा। सरकारी कर्मचारी को काम से रोकने के लिए हो रहा है तो ऐसे में 2 वर्ष का है, ठीक है? 33 बोलता है किसी व्यक्ति का अपमान करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। अगर कोई व्यक्ति कोई हमला बल प्रयोग करके सिर्फ किसी को अपमानित करने के लिए किया गया तो 2 वर्ष तक का यहाँ पे जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया। कब? केवल और केवल यहाँ पे अपमान करने के लिए। 34 क्या बोलती है? चोरी करने के प्रयास से आपराधिक बल या हमला किया गया है। तो भाई ऐसी स्थिति में 2 वर्ष का यहाँ पे सजा का प्रावधान दिया गया है कि आप चोरी करने के चक्कर में किसी को बैग छीनने की कोशिश की जा रही है। जैसे मोहन ने एक महिला का बैग छीनने की कोशिश की, विरोध करने पर उसे धक्का देकर गिरा दिया। ठीक क्या है? आपराधिक बल हो गया, साथ में चोरी भी हो गई, कि यहाँ पे इस तरीके से प्रावधान हो जाते हैं 2 वर्ष के लिए। 35 बोलती है गलत तरीके से कैद करने के प्रयास में हमला और आपराधिक बल। अगर कोई व्यक्ति किसी को जबरन बंदी बनाने के लिए हमला करता है तो यह अपराध होगा, जबरन बंदी। तो इसमें अधिकतम 1 वर्ष के लिए, गलत तरीके से कैद करने के लिए। 36 बोलती है गंभीर उकसावे पर हमला या आपराधिक बल। अगर हमला बल प्रयोग किसी गंभीर उकसावे के कारण किया गया हो, तब 1 माह तक का यहाँ पे सजा का प्रावधान। जैसे रवि ने श्याम का अपमान किया, जिससे गुस्से में आकर श्याम ने उस पर हमला कर दिया। तो ये उकसावा ही तो हो गया, तुमने भाई उसका अपमान किया, उकसावा हुआ, तो भाई सामने से घटना कारक होगी। तो यहाँ देखा 1 माह का सजा और जुर्माना का प्रावधान है। अब चलते हैं अपहरण से संबंधित। धारा 37 व्यापरण को समझते हैं, जिसको अबडक्शन बोलते हैं। क्या होता है व्यापरण? अच्छा, व्यापरण और अपहरण दोनों अलग चीजें होती हैं, ध्यान से समझना है, ये इंपॉर्टेंट है, आएंगे एग्जाम में। जब किसी व्यक्ति को जबरन या बलपूर्वक तरीके से कहीं ले जाया जाता है तो उसे व्यापरण कहा जाता है। कैसे? किसी व्यक्ति को जबरन या बलपूर्वक का तरीके से कहीं ले जाया जाता है, वो व्यापरण या अबडक्शन कहलाता है। इसमें क्या होता है? इसमें किसी भी उम्र के व्यक्ति को ले जाया जा सकता है, चाहे वो किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, 18 का हो, 25 को हो, 50 को हो, आप जबरदस्ती इसको ले जा रहे हो तो इसको व्यापरण बोलते हैं। और हम लोग अपनी भाषा में क्या बोल देते हैं? उसका अपहरण हो गया है, तो उसको कानूनी भाषा में व्यापरण बोला जाता है, पहली बात। इसमें कोई गैरकानूनी इरादा होना आवश्यक नहीं है। भाई आप उसको व्यापरण करके ले जा रहे हो, उसमें गैरकानूनी इरादा हो या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। सजा अपराध की परिस्थिति पे निर्भर करते हैं, आप उसको लेकर के कहाँ ले जा रहे हो, वो घटना कैसी घटी है उसके आधार पर होती है। लेकिन यहाँ कम से कम 7 वर्ष तक की सजा दी जाती है। जैसे कुछ गुंडे किसी व्यक्ति को जबरन कार में डालकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, ये व्यापरण था। अपहरण को समझते हैं। अपहरण में क्या होता है? जब कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर ले जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है, किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा प्रेरित करता है, उस व्यक्ति का अपहरण करता है, जिसमें जबरन किसी को कहीं ले जाया जाता है। तो जनरली अपहरण जो होता है कम उम्र के लोगों का होता है ना? जो कह सकते हो 10 साल, 15 साल, 18 से नीचे उम्र के जो लोग होते हैं वो अपहरण की स्थिति में कहे जाते हैं, ठीक है?
39 बोलते हैं भीख मांगने के लिए किसी बच्चे का अपहरण करना या अपंग बनाना। कोई बच्चा भीख मांगने के लिए उसका अपहरण, कोई बच्चे को भीख मंगवाने के लिए अपहरण करता है और उसको करता है, उसे अपंग बना देता है, तो इसके लिए अधिकतम 10 वर्ष का यहाँ पे जुर्माना और सजा का प्रावधान दिया गया है। 40 बोलती है कि हत्या प्रवृत्ति के लिए किया गया अपहरण। अगर कोई व्यक्ति हत्या प्रवृत्ति या बंधक बनाने गंभीर अपराध करने के लिए किसी का अपहरण करता है तो यहाँ 10 वर्ष का यहाँ पे जुर्माना है। किसी व्यापारी के बेटे को, तो बार बार ये क्यों आ रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, तो अपहरण में ध्यान रखना है हमेशा उम्र का गेम रहता है। कम उम्र के लोगों को अपहरण, बड़ी उम्र के लोगों का व्यापहरण बोला जाता है। 41 बोलता विदेश से लड़की या लड़के का आयात करना यानी कि इंपोर्ट करना, ठीक है, लड़की लाना। विदेश से किसी 21 वर्ष से कम उम्र की लड़की या 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के को तस्करी के माध्यम से या अवैध उद्देश्यों के माध्यम से भारत में लाते हैं तो वो अपराध होगा। अवैध उद्देश्य जैसे सम्मोग के लिए, शादी के लिए या खरीदी के लिए फ्रॉड तरीके से, है ना। तो 21 साल से कम उम्र की लड़की ना होना चाहिए और 18 साल से कम उम्र का लड़का नहीं होना चाहिए, ठीक है। 42 बोलता अपहृत व्यक्ति को छुपाना या कैद में रखना। जब कोई व्यक्ति किसी अपहृत व्यक्ति को जानबूझकर छुपाता है, कैद में रखता है तो अपराध होगा। अपहृत व्यक्ति को मतलब जिसको आप अपहरण करके लाए हो उसको छुपाना या कैद में रखना, जो रख रहा है वो भी इसमें दोषी होगा, ठीक है। 43 बोलती है व्यक्ति की तस्करी, है ना, व्यक्ति की तस्करी यानी कि बेचना। यदि कोई व्यक्ति किसी को बेचने, खरीदने या जबरन श्रम या यौन शोषण के लिए तस्करी करता है तब यह अपराध होगा। अधिकतम 10 वर्ष तक का यहाँ पे सजा का प्रावधान है अगर व्यक्ति की तस्करी की जाती है। 44 क्या बोलती, तस्करी किए गए व्यक्ति का शोषण। अगर कोई व्यक्ति तस्करी किए गए व्यक्ति का शोषण, शारीरिक, मानसिक या आर्थिक शोषण करता है तब यह अपराध होगा। सजा 10 वर्ष तक का रहेगा। जैसे किसी महिला को जबरन वेश्यावृत्ति में धकेल देना, ये क्या है, उसका शोषण हो रहा है। 145 दासों जैसा व्यवहार। दास मतलब गुलामों जैसा व्यवहार, है ना। दासों को आयात करेगा, निर्यात करेगा, अपसरित करेगा, खरीदेगा, बेचेगा, उनका दुर्व्यवहार या व्यवहार करेगा तो ये अपराध होगा। अधिकतम आजीवन से लेकर के 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। तो दासों जैसा या गुलाम बनाने पर आजीवन तक का यहाँ पे पूरा प्रावधान दिया जाता है। 46 बोलता है गैर कानूनी अनिवार्य श्रम। यदि कोई व्यक्ति किसी को बिना उसकी इच्छा के बलपूर्वक श्रम कराने के लिए मजबूर करता है तो यह अपराध होगा। अधिकतम 1 वर्ष तक की यहाँ पे सजा है, ठीक है। तो गैर कानूनी अनिवार्य श्रम कराता है तो ऐसी स्थिति में तो कर चुकाने के नाम पर मजदूर को जबरन काम कराना। तो भाई गैर कानूनी तरीके से किसी से जबरन श्रम कराते हैं बाकी इच्छा के बगैर, तो ऐसी स्थिति में 1 वर्ष तक का यहाँ पे सजा का प्रावधान है। अध्याय 7, यहाँ राज्य की बात आई है। राज्य के विरुद्ध जो अपराध होंगे वो अध्याय 7 में रखे गए हैं 47 से 58 तक। जैसे 47 बोलता है भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी युद्ध छेड़ता है और युद्ध छेड़ने का प्रयास करता है तो 147 के तहत उसके ऊपर यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। कैसे, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छोड़ना, उकसाने का प्रयास करना तो आजीवन से लेकर के मृत्युदंड तक यहाँ ये सजा का प्रावधान है और जुर्माना तो रहेगा ही रहेगा। आतंकवादी संगठन द्वारा सरकार के खिलाफ कोई भी सशस्त्र तौर पर विद्रोह करना तो ये धाराएं यहाँ पे सम्मिलित की जाती है। 48 कहती धारा 47 की अपराध की साजिश, यानी कि किसी देश के खिलाफ कोई भी तुम साजिश कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में धारा 48 में यहाँ पे काउंटिंग की जाती है। कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करने के लिए भारत के भीतर या बाहर षड्यंत्र करेगा, केंद्र सरकार को या किसी राज्य सरकार को आपराधिक बल द्वारा आपराधिक बल के प्रदर्शन को आतंकित करने का षड्यंत्र करेगा तो ऐसी स्थिति में 10 वर्ष से आजीवन तक का जुर्माना हो सजा। जैसे अभी पाकिस्तान का मामला चल रहा है तो ऐसी स्थिति में अगर जानकारी मिलती है जिसने अपराध की साजिश की थी तो उसको 148 के तहत दंड दिया जाएगा। ये प्रोसीजर है। 49 भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए हथियार इकट्ठा करना। यदि कोई व्यक्ति समूह
या सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए हथियार, गोला बारूद जमा करता है, तो ऐसी स्थिति में 10 वर्ष से लेके आजीवन तक का यहाँ पे कारावास दिया गया है कि भाई युद्ध के खिलाफ हथियारों को इकट्ठा करने पे। 50 बोलता है युद्ध छेड़ने की योजना को छुपाना। अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की योजना जानबूझकर भी उसे छुपाता है, तब भी 10 वर्ष तक का जुर्माना और सजा का प्रावधान दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों की जानकारी होने के बावजूद भी पुलिस को जानकारी नहीं देता है, तो इसका मतलब यही है वो यहाँ जानकारी छुपा रहा है। 51 में कहा गया है राष्ट्रपति या राज्यपाल आदि पर कोई हमला होता है, जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की विविध पूर्व हस्तियों में किसी शक्ति का किसी प्रकार का प्रयोग करने से विरत रहने के लिए विवश करने के आशय से ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करेगा कि उसका सदोष अवरोध करेगा, सदोष अवरोध करने का प्रयत्न करेगा, तो उसे आपराधिक बल प्रदर्शन के द्वारा आतंकित किया जाएगा। सीधी सी बात है, आपने राष्ट्रपति को इस तरीके से कैद कर लिया है, उससे कोई ऐसा काम कराना चाहते हैं जो अवैध है, या उसको कैद कर लिया, अवरोध डाल लिया, रोक लिया, तो ये क्या है, यहाँ स्पेशल 151 धारा के तहत ट्रीट होगा और यहाँ अधिकतम 7 वर्ष से लेकर के आपका जुर्माना का प्रावधान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। धारा 152 कहती है भारत की संप्रभुता या अखंडता को खतरा डालने वाला कोई कार्य किया जाता है, तो धारा 152 के तहत उसको ट्रीट किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसकी भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता आदि को नुकसान होता है, तो ये अपराध होगा। आजीवन से लेकर के या 7 वर्ष से लेकर के आजीवन तक की यहाँ पे सजा का प्रावधान है। ये जनरली अलगाववादी संगठनों के द्वारा देखने को मिलता है। अच्छा, अलगाववादी क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। अलगाववादी वो लोग होते हैं जो देश के नागरिक तो होते हैं, लेकिन नागरिक होने के बावजूद भी वो इस तरीके से भड़काते हैं समुदाय या समाज को जिससे देश में गृह युद्ध हो जाए। तो ये सब चीजें क्या होते हैं, वो व्यक्ति अलगाववादी कहलाते हैं, या कह सकते हो देश के अंदर के टेररिस्ट या आतंकवादी। 53 क्या कहती है, भारत सरकार के साथ शांति बनाए रखने वाले विदेशी देश के साथ कोई अगर युद्ध छेड़ता है, तब अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे देश के साथ युद्ध छेड़ता है जो भारत के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखता है, तो ऐसे में अधिकतम 7 वर्ष तक का जुर्माना और सजा का प्रावधान है। किसी संगठन द्वारा पड़ोसी देश के खिलाफ साजिश रचना, वो भारत के अंदर के है ना, तो उसके लिए रखा गया। चंगन कहती है कि भारत के साथ शांति में रहने वाले विदेशी राज्यों के क्षेत्र में लूटपाट करना। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश के इलाकों में जाकर के लूटपाट करता है जिससे भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब होते हैं, तो यहाँ पे 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। सीमा पार जाकर गाँव में लूटपाट करना अगर कोई भारत का व्यक्ति ऐसा करता है तब। धारा 55 कहती है युद्ध या लूटपाट से प्राप्त संपत्ति को अपने पास रखना। यदि कोई व्यक्ति युद्ध या लूटपाट से चोरी की गई संपत्ति, जो 53 व 54 जब विदेशों में जाकर के किसी ने मान लो भारत के किसी व्यक्ति ने विदेश में जाकर चोरी या लूटपाट की और अपने पास संपत्ति रखता है, खरीदता है, तब भी अपराध होगा। 7 वर्ष का यहाँ जुर्माना दिया गया है। 56 कहती है लोक सेवक द्वारा युद्ध या राज्य कैदी को भागने देने में, यानी कि कोई सरकारी अधिकारी जानबूझकर युद्ध बंदी या कैदी को भागने देता है तो यह अपराध होगी। सजा इसकी 10 वर्ष से लेकर आजीवन तक की होगी। तो भाई युद्ध कैदी को आपने भागने दिया किसी भी वजह से, तो इस कंडीशन में सजा दी जाती है। 57 कहती है लोक सेवक द्वारा लापरवाही से कैदी को भागने देना। यदि किसी सरकारी अधिकारी की लापरवाही की वजह से कोई कैदी भाग जाता है तो यहाँ 3 वर्ष। ठीक है। 58 कहते हैं ऐसी कैदी को भागने में सहायता करना या छुड़ाना, आश्रय देना या उसको रखना, तो क्या होगा, जैसे कोई व्यक्ति किसी राज कैदी, युद्ध कैदी को भागने में मदद करता है, जेल से छुड़ाने का प्रयास करता है, घर में छिपाता है, तो अधिकतम 10 वर्ष तक का यहाँ सजा का प्रावधान दिया गया है। चलते हैं 8वें अध्याय में। सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराध की बात की गई है। 59 बोलती है कि विद्रोह के लिए उकसाना या किसी सैनिक, नाविक या वायु सैनिक को उसकी कर्तव्य की विमुख करने का प्रयास करना, कर्तव्य से अलग करना। यदि कोई व्यक्ति सेना, नौसेना, वायुसेना कर्मियों के उनके कर्तव्य से उसको इतर करते हैं, विमुख करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उकसाते हैं,
तो भी अपराध होगा, अधिकतम 10 वर्ष से लेकर के आजीवन तक का यहाँ कारावास बताया गया है। उदाहरण से समझ लें, जैसे किसी व्यक्ति ने एक सैनिक से कहा कि वो अपने ऑफिसर की बात ना माने और ड्यूटी छोड़कर भाग जाए। ये तो छोटी-मोटी बातें हो गई। एक समूह सोशल मीडिया पर सैनिक को सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए भ्रामक प्रचार कर रहा था। तो ये चीज़ें देखने को मिलती, तो इसके लिए धारा 159 लगाई जाती है। 60 बोलती विद्रोह के लिए उकसाने, यदि उसके परिणाम स्वरूप कोई विद्रोह हो रहा है, किया जाता है। अगर किसी को उकसाने पर सेना में वास्तव में विद्रोह हो जाता है तो यह अपराध गंभीर बन जाता है। 10 वर्ष से लेकर के आजीवन या मृत्युदंड भी दिया जा सकता है उस व्यक्ति को कि यह विद्रोह के लिए उकसा रहा है और सेना किसी कारण से उसमें आ भी जाती है विद्रोह में। ये नेता जनरली करते हैं, उनके लिए है ये, ठीक है। 61 कहती है अपने कार्यालय के निष्पादन के दौरान वायु सैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमले के लिए उकसाना। मतलब सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति किसी सैनिक या नाविक वायु सैनिक को अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला करने के लिए उकसाता है तो यह अपराध होगा, सजा 3 वर्ष। वही अपने बड़े से अधिकारियों को किसी तरीके से उकसा रहे हैं, छोटे अधिकारियों के बड़े को इस तरीके से ट्रीट करना है, मारना है, कुछ